हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम जानने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे मेथड के बारे में जिसकी मदद से आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा और फाइल्स को हाइड कर पाएंगे। तो आज हालांकि आप कह सकते हैं कि स्टेगनोग्राफी से रिलेटेड ये वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इसकी मदद से आप अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा को सिक्योर कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कई बार हम पेलोड बनाते हैं, ऐसी कई चीज़ें बनाते हैं तो एंटीवायरस उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। तो इसकी मदद से अगर आप अपनी फाइल बनाएंगे तो बहुत सारे पेलोड बना के भी आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं जिन्हें एंटीवायरस कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फिलहाल तो मैंने एक दो के बारे में बताया है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है लगातार मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम ट्यूटोरियल्स पाइथन और CH वर्जन 10 का तो चल ही रहा है, इसके अलावा कुछ और अच्छे ट्यूटोरियल्स भी इस चैनल पे जल्दी ही आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टूल के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है क्लॉकीफाई। तो क्लॉकीफाई हालांकि आप कह सकते हैं कि एक स्टेगनोग्राफी का टूल हो सकता है ये, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल में आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके URLs हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट URL आपने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, या फिर आपके इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट कार्ड नंबर्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपका, इसकी मदद से आप उसे प्लेन टेक्स्ट में ही उसे एक अलग फॉर्म में रख पाएंगे, सिक्योर करके रख पाएंगे, जिसे कोई भी एंटीवायरस आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ बता देता हूँ कि वास्तव में ये टूल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। तो कॉपी करने के बाद आगे मैं इसे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेम कमांड देनी है git clone, और ऑलरेडी मैंने इस टूल को पहले से ही कर रखा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे हमें पहले दिखा दे कि ऑलरेडी ये टूल एग्जिट है। तो ये दिखा रहा है कि डेस्टिनेशन पाथ ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अब हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ls कमांड से हमें जाना है इस टूल के अंदर, तो हम कमांड देंगे चेंज डायरेक्टरी यानी कि cd स्पेस, यहाँ मैंने लिखा जो टूल का नाम है क्लॉकीफाई और एंटर कर दिया। देन उसके बाद अगेन ls कमांड दी। आप यहाँ देखेंगे कि एग्जीक्यूटेबल मोड में ऑलरेडी वो फाइल हैं, उनका कलर उससे आप पहचान सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटेबल मोड में है। अगर कई बार नहीं होता तो आप उस हिसाब से यहाँ पे chmod +x कमांड दे सकते हैं ताकि जो फाइल की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए। और अगर आप एस्ट्रिक लगाएंगे तो इससे जितनी भी फाइल हैं वो हो जाएंगी, या कोई स्पेसिफिक फ़ाइल आपको करनी है तो उसका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तरीका है जिसकी मदद से आप ये दोनों काम कर पाएंगे। अब हम इसे ये जो फाइल है इसे सीधा रन कर देते हैं। तो यहाँ आपको कमांड देनी होगी पाइथन, और जो टूल का नाम है क्लॉकीफाई एंड फैक्ट्री। तो क्लॉकीफाई फैक्ट्री की मदद से हम ये जो वर्क है वो कर पाएंगे। तो मैं एंटर कर देता हूँ इसे। तो आप देखेंगे ये जो टूल था ये पूरी तरह से हमारे सामने आ गया। TryCatchF ने इसे राइट किया है। आप देख सकते हैं हाइड एंड एक्सफिल्ट्रेट एनी फाइल टाइप इन प्लेन साइट। तो इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है, किसी भी फाइल टाइप को, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है हाइड एंड एक्सफिल्ट्रेट एनी फाइल टाइप इन प्लेन साइट, यानी कि प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देगा। इन सब के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। data.xls में image.jpg और imdolphin.exe, backup.zip, इस तरह की जो फाइल्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वास्तव में इस टूल का जो प्रॉपर यूज़ है ये क्या क्या कर सकता है। अगर आपको ये जानना है तो आपको लिखना है नंबर 6, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अबाउट क्लॉकीफाई फैक्ट्री। तो जैसे ही मैंने नंबर 6 प्रेस किया तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। आप देखिए मैं यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या ये वर्क करता है। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि वास्तव में इसका काम क्या है। प्लेन साइट के रूप में आपके इंपॉर्टेंट डेटा को हाइड करके रखता है, एंड डिटेल्स में लिखा हुआ है। दूसरी सारी चीज़ें ये दिखा रखी हैं यहाँ पे, तो वो आप पढ़ लेना। आपके पास इतना टाइमिंग होगा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके उस पूरी थ्योरी को समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आप पढ़ सकते हो उसे ईजिली। सेकेंड में आप देखिए कि हमने अबाउट जान लिया कि क्या है इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि सीफर्स, दोस्तों सीफर्स इसमें पहले से सेट मेथड्स हैं, पहले से सेट कुछ इमोजी हैं, प्लेन टेक्स्ट हैं जो सीफर्स के तौर पे यूज़ किए गए हैं। यानी कि आप जो भी वर्ड्स लिखेंगे, जो जिस भी तरह की आपकी फाइल्स होगी उसे ऑटोमेटिकली सीफर्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा।
सीफर्स इसमें पहले से भी स्टोर होते हैं और आप खुद के भी सीफर्स बना सकते हैं। सीफर्स एक तरह से आप कीवर्ड मान सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम जैसे कि क्रिप्टोग्राफी की अगर हम बात करें तो जैसे हम खुद के कीवर्ड्स बनाते हैं तो ऐसे ही आप यहाँ पे सीफर्स खुद के भी बना सकते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सीफर्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 3 मैंने प्रेस किया तो इसमें जो पहले से सेव सीफर्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 तक इसमें अलग अलग तरह के जो सीफर्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, इसमें पहले से सेव है। यानी कि कोई भी जो आप फाइल देंगे, टेक्स्ट फाइल देंगे, वो उस ही हिसाब से सीफर्स को यूज़ करेगा। तो मैं एक एक करके प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। पहले देख लेते हैं कि सीफर्स कौन से हैं। मान लीजिए नंबर 3, तो नंबर 3 पे हमें दिखा रहा है टॉप वेबसाइट्स की लिस्ट। तो ये कह रहा है प्रेस रिटर्न टू कंटिन्यू, तो एंटर कर देते हैं। दोबारा हम ब्राउज करके देख लेते हैं नंबर 6, 7, 8, 9। तो आप जैसे कि आईपी एड्रेस का भी सीफर्स है तो नंबर 9 प्रेस कर देता हूँ। तो जो भी डेटा देंगे वो आईपी जो एड्रेस है इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसे समझ ना पाए। तो इस तरह से इसमें सीफर्स हैं। ब्राउज नॉइज़ जनरेटर, यानी कि नॉइज़ जनरेट भी आप इसमें कर सकते हैं, जो कि नंबर 4 पे है। तो फिलहाल तो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, वो मैंने वैसे ही एंटर कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी फाइल का जो डेटा है हम किस तरह से हाइड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिस पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मान लीजिए उस फाइल के अंदर मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ भी मैंने उसमें रखा हुआ है, URL हो सकता है उसके अंदर मेरा, या फिर इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स के नेम हो सकते हैं, कार्ड नंबर्स हो सकते हैं, आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, मतलब कुछ भी जो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं MEH मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग करके मैंने इस तरह का जो डेटा है इस फाइल में यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो अब हम इसी फाइल को कन्वर्ट करने के बारे में बात करेंगे। तो कैसे करना है, चलिए मैं इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे और इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात चल रही थी कि हमें क्या करना है, क्लॉकिफाई करना है एक फाइल को। तो सिलेक्शन में हमने दे दिया नंबर 1 कि हम इस फाइल को क्लॉकिफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी कह रहा है कि फाइल का नाम क्या है, उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। तो ये है रूट के अंदर और फाइल का नाम है, आप नीचे देख सकते हैं PASS यानी कि pass.txt एंड एंटर। तो इस तरह से फाइल का नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कि सेव क्लॉक डेटा टू फाइल नेम, यानी कि अब जो डेटा यानी कि क्लॉकिफाई अगर इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा तो जो रिजल्ट होगा वो किस फॉर्म में आप रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे मैं रखना चाहूँगा रूट में ही, डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, और मैं रखना चाहूँगा उसे रिजल्ट के नाम से। तो यहाँ मैं दे देता हूँ RESULT result.txt। तो मैंने रिजल्ट फाइल को नाम दे दिया रिजल्ट। अब ये कह रहा है कि कौन से सीफर मेथड का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सीफर मेथड ले रहा हूँ नंबर 3, तो मैंने 3 एंटर कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि ऐड नॉइज़, क्या आप नॉइज़ ऐड करना चाहते हैं अपनी फाइल में। तो हम अभी नहीं कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप वाई प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आप देखना चाहेंगे कि आपकी जो रिजल्ट फाइल है उसके अंदर क्या है, प्रीव्यू क्लॉक फाइल। तो मैंने कर दिया यस वाई। उस फाइल के अंदर आप देखेंगे रिजल्ट फाइल के अंदर जो डेटा आया है वो बिल्कुल अलग है, ebay.com, go.com। तो इसे जब कोई भी व्यक्ति देखेगा, जबकि आपने देखा मेन फाइल के अंदर MEH वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन रिजल्ट फाइल में तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको किसी भी व्यक्ति के पास भेजूँगा तो वो इस फाइल को क्लॉकिफाई की मदद से पढ़ पाएगा, लेकिन बीच में जो हमारा एंटीवायरस है या कोई भी जो चीज़ें हैं, कोई वेबसाइट से भी अगर ये जाएगा तो वो इसे समझ नहीं पाएगा कि वास्तव में फ़ाइल के अंदर किस तरह का डाटा है। और इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों से अपने डेटा को बचा सकते हैं। अब मैं आपको डीक्लॉकिफाई करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। तो चलिए, तो डीक्लॉकिफाई के लिए हमें प्रेस करना है नंबर 2, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वैसे रिजल्ट फाइल जो है वो आ चुकी होगी। ये देखिए result.txt के नाम से यहाँ पे फाइल आ चुकी है। तो हम करने वाले थे इसे डीक्लॉकिफाई। तो फ्रेंड्स अब ये कह रहा है एंटर फाइल नेम टू डीक्लॉकिफाई। डीक्लॉकिफाई करने के लिए फाइल नेम बताइए। तो दोस्तों फाइल नेम आपको पता है रिजल्ट के नाम से था, और कहाँ पे, रूट के अंदर है RESULT result.txt। एंटर कर देता हूँ मैं उसे। अब ये कह रहा है कि जो रिजल्ट आपको मिलेगा डीक्लॉकिफाई करने के बाद उसे किस फाइल के रूप में आप सेव करना चाहते हैं और कहाँ चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया रूट में हमें सेव करना है वो MEH मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग .txt के नाम से। तो हमने नाम दे दिया MEH, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप प्रीव्यू देखना चाहेंगे क्लॉक फाइल का या नहीं। तो फिलहाल हम क्लॉक फाइल का प्रीव्यू देखना चाहेंगे, तो उसके लिए हम कर देते हैं वाई।
तो पुरानी फाइल आपने देखा होगा, रिजल्ट वाली फाइल में यही डाटा है, तो उसने वो डेटा हमें दिखा दिया। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्रोसेस आगे होनी है। ये कह रहा है वाज नॉइज़ एडेड टू द क्लॉक फाइल, तो क्या आपने नॉइज़ ऐड की थी? तो हमने नॉइज़ ऐड नहीं की थी, इसीलिए मैंने कर दिया नो, एंटर। अब ये कह रहा है कि कौन सा सीफर मेथड आपने इस्तेमाल किया था। हमने सीफर मेथड इस्तेमाल किया था 3, तो हमने लिख दिया 3, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो रिजल्ट फाइल है वो आपकी रूट में MEH के नाम से आ चुकी है। एंटर करके हम इसे फिनिश कर देते हैं। मैं इसे कर देता हूँ एग्जिट एंड क्लियर। तो इस तरह से अब मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि वास्तव में जो हमारा रिजल्ट फाइल है उसके अंदर क्या जो डेटा है वो आया है। तो फ्रेंड्स लेट अस सी किस तरह का डेटा हमें रिजल्ट फाइल में मिलेगा। हमने लिखा था MEH, तो आप यहाँ देख सकते हैं MEH.txt के नाम से। सबसे पहले हमारी मेन फाइल थी password.txt के नाम से, फिर हमने उसे क्लॉकिफाई कर लिया जो कि result.txt के रूप में आई। तो यहाँ आप देखिए रिजल्ट में जो आया है बिल्कुल डिफरेंट जो फाइल नेम्स हैं वो हमें यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए eBay, Go, ESPN, Pandora, तो ये अलग अलग नाम इसके अंदर आ गए हैं जो पहले से सेव हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी देखेगा तो वो समझेगा कि ये सिर्फ वेबसाइट नेम है। लेकिन जब हमने इसे डीक्लॉकिफाई किया MEH के नाम से, तो इसका जो प्रॉपर रिजल्ट था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेट अस सी कि MEH में रिजल्ट फाइल में हमें क्या मिला रिजल्ट फाइल को क्लॉकिफाई करने के बाद। तो आप देखेंगे डीक्लॉकिफाई करने के बाद हमारा जो मेन रिजल्ट था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी इंपॉर्टेंट डेटा या फाइल्स को यहाँ पे छुपा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में अच्छी तरह आ चुका होगा कि अपने डेटा को किस तरह से हाइड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग को, और देखते रहें। थैंक यू, गुड बाय।